अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम मिलते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के 2020 में कामयाब हुए महाराष्ट्र धुलिया ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले आसिम खान साहब का बहुत बहुत मुबारक हो आपको माइंड और टीम की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस कामयाबी के पीछे यकीनन एक बहुत बड़ी मेहनत और कई सालों की जो कोशिश है वो शामिल होगी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका मुख्तसर सा तारुफ पहले हमारे जो नाज़रीन हैं उनके सामने हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम आसिम किफ़ायत ख़ान है। मैं धुलिया से बिलोंग करता हूँ। मेरा प्राइमरी एजुकेशन धुलिया की एल.एम. सरदार उर्दू हाई स्कूल में हुआ है। उसके बाद मैंने जलगांव से नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में की है, बायोटेक्नोलॉजी से। उसके बाद 2015 से मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। 2015-16 में मैं हज हाउस में प्रिपेयर कर रहा था। उसके बाद 2017 में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया चले गया। वहाँ से 2017 में मैंने फ़ाइनल इंटरव्यू दिया था, लेकिन उस वक्त तो मैं आखिरी लिस्ट में आ नहीं पाया था, आखिरी कामयाबी नहीं मिल पाई थी मुझे। लेकिन उसके बाद मेरी कोशिश जारी रही। उसके बाद 2018 में मैंने फिर से मेंस लिखा, लेकिन क्वालिफ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार फ़ाइनल सिलेक्शन मेरा ऑल इंडिया रैंक 558 आया है 2020 में। बहुत बहुत मुबारक हो आपको दोबारा से। हमारी पूरी माइंड लो टीम्स और दुनिया के जितने भी अफराद हैं जो इस कोशिश में लगे हुए उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके घर के जो भी वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आगे हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसा हमको ये सुनने में मिला है कि आपका पूरा एजुकेशन उर्दू लैंग्वेज से हुआ है। जी। तो जैसे उर्दू से प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद तालीम, तो ये क्या जब यूपीएससी का एग्ज़ाम हम जब देते हैं मेंस या प्रीलिम, तो ये इसमें कई रुकावट बनता है या फिर इससे हमको फ़ायदा मिलता है? मैं इसे कहना चाहूँगा कि एक तरह की गलतफ़हमी है। और उर्दू मीडियम किसी भी इम्तिहान को कामयाब करने के लिए ज़बान किसी तरह का बैरियर नहीं होता। उसकी स्ट्रैटेजी, उसका सिलेबस, उसमें आप किस तरह मेहनत करते हैं, ये उसमें ज़रूरी होता है। मेरा 12वीं तक का जो एजुकेशन रहा है वो उर्दू मीडियम से हो रहा है, और मैंने यूपीएससी का सारे के सारे पेपर्स, जीएस के सारे पेपर्स और जो ऑप्शनल है वो भी मेरा उर्दू ही रहा है। तो मैंने यूपीएससी उर्दू मीडियम से कामयाब किया है। ये किसी भी तरह से आपकी ज़बान, आपकी मादरी ज़बान, आपका बैकग्राउंड आपकी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनता। अगर आप सच्चे मन से, सच्ची लगन से मेहनत कर रहे हो तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जी, आपने सही कहा, क्योंकि जब हमने आपको हमारे साथ देखा तो बहुत कोशिश करते हुए और बहुत मुश्किल वक्त में भी आपने यूपीएससी की पढ़ाई को नहीं छोड़ा। कई साल आप तैयारी करने के लिए बाहर, जैसे जामिया बोलो या फिर हज हाउस बोलो या और दूसरी तालीम के लिए बाहर रहे। ये उसी का नतीजा है कि आप इस एग्ज़ाम में कामयाब हुए हैं। और हम आगे आइंदा कोशिश करते, आप दुआ करते कि इंशाल्लाह आपकी जो ज़िंदगी रहेंगी प्रोफेशनल, उसमें और ज़्यादा मज़ीद तरक्की करें। हम आगे ये जानना चाहते हैं कि जो यूपीएससी का जो सिलेबस होता है उर्दू लैंग्वेज के लिए, क्या वो दस्तयाब होता है या उसके लिए हमें अलग से कोशिश करनी पड़ती है? यानी जिस तरह से बहुत सारे पब्लिकेशन का मराठी में, हिंदी में या अंग्रेज़ी में सिलेबस हमको मिल जाता है, तो क्या उस तरह से उर्दू में दस्तयाब हो सकता है वो? बदकिस्मती से मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त तो उर्दू मीडियम से अगर जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस के लिए या जो कंटेंट अवेलेबल होता है वो उर्दू में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए मैंने एक किताब भी लिखी है जो पिछले कुछ दिनों में शाये हुई है, जिसका नाम काविश है, जिसमें मैंने मेरी स्ट्रैटेजी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को किस तरह पढ़ना चाहिए, क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, वो कहाँ से किसी तरह की गाइडेंस ले सकते हैं, करंट अफेयर्स किस तरह कवर करने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें लिखी है। उर्दू मीडियम के तलबा को कुछ मेहनत करनी होती है। जितनी आसानी से इंग्लिश या हिंदी मीडियम के तलबा को सारा मवाद मिल जाता है, कंटेंट मिल जाता है, उतनी आसानी से उर्दू में अवेलेबल नहीं होता। लेकिन थोड़ी ज़्यादा मेहनत से उर्दू में भी एग्ज़ाम दिया जा सकता है और तमाम कंटेंट मिल सकता है उर्दू में। जी, बहुत अच्छे। जैसे आगे की प्लानिंग आपकी इस कामयाबी के बाद क्या है? जैसे आपने क्या सोचा है इसके बाद? फ़िलहाल तो अभी रिज़ल्ट आने के बाद में जॉइनिंग ट्रेनिंग वगैरह का जो सेशन होता है उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो फ़िलहाल मैं ट्रेनिंग ही ज्वाइन करूँगा। और अपीयर होने के लिए इस साल तो मैं अपीयर नहीं हो रहा हूँ, लेकिन आगे देखते हैं, जैसा भी मौका मिलता है तो उसके बारे में आगे सोचेंगे। इतने साल की मेहनत के बाद कभी ऐसा लगा कि अब ये पेशे को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि मुसलसल कोशिश के बाद
जैसे अभी आपने शुरुआत में कहा कि एक बार आप मेंस क्वालिफाई किए, लेकिन इंटरव्यू में जो कामयाबी मिलना चाहिए थी वो नहीं मिल सकी, तो उसके बाद कई ऐसा आपके जहन पर ये दबाव आया कि अब ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, या इस तरह की कोई जहनी या जिसको बोलेंगे एक बर्डन था जहन के ऊपर कि अब ये इसमें कामयाबी नहीं मिल रही तो रास्ता चेंज कर लेते हैं? यूपीएससी के जितने भी तलबा है या जो भी दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हर रोज़ उनके जहन में ये चीज़ आती है कि उन्हें ये कंटिन्यू करना चाहिए या ये छोड़ना चाहिए। तो इसी तरह मेरे मन में भी आता था कि इतनी नाकामियों के बाद में इसे कंटिन्यू करना है या छोड़ना है। लेकिन जब आप किसी चीज़ में इतना वक्त दे देते हो, आपके तमाम रिसोर्सेज, आपका पैसा, आपके इमोशन, एहसासात, जज्बात सब इससे जुड़ जाते हैं, और अगर आपके अंदर लगन है, अगर आप इस्तिकामत के साथ उसमें लगे हैं, तो छोड़ने के लिए जो रोज़ाना आपके मन में आता है कि इसे छोड़ देना चाहिए, उसी को तक़वियत यही चीज़ें देती है जो आप उसमें लगा चुके हैं, जो आप इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो यही चीज़ ये तो रोज़ाना ही आता था इस तरह का अंदेशा है कि अब छोड़ देना चाहिए, बहुत वक्त हो चुका है, इतने लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको अपने आप में भरोसा है तो आपको अपनी मंजिल हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा जो समाज में एक लोगों की जहानत बनी हुई है कि यूपीएससी या इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ये जो बड़ी क्लास के लोग हैं या जो ऑफिसर जिसके घर में हैं, जैसे हम जानते हैं आपको कि आपके वालिद जो थे ये मौल्लिम थे और टीचर जो उनकी पेशा था उससे वाबस्ता होने के बाद आपने जो ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाई किया, तो ये मैसेज एक जाता है यहाँ से कि ये कोई भी कामयाब हो सकता है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का मिडिल क्लास और अपर क्लास का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जिस तरह का यूपीएससी एग्ज़ाम डिज़ाइन किया गया है या जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कुछ चीज़ें ज़रूरी रहती है जानना, जैसे उसका सिलेबस क्या है, उसमें स्ट्रैटेजी किस तरह होनी चाहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको मिल पा रही है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप छोटे देहात से आते हो या आप कौन से मीडियम से पढ़े हो या आपके वालिदैन कितने तालीम याफ्ता है। इन चीज़ों पे मुझे नहीं लगता इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है कोई। जैसे जैसे आपको रहनुमाई मिलती है, अगर सही रहनुमाई मिली और ख़ुद की मेहनत रही तो आप बिल्कुल किसी भी इम्तिहान में कामयाब हो सकते हो। जी, अभी हम आपसे आखिरी सवाल ये जानने की कोशिश करेंगे कि आइंदा जो बच्चे इसके लिए या जो भी उम्मीदवार यूपीएससी के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यूपीएससी का जो सफ़र है इसमें कामयाबी का, वो काफ़ी लंबा सफ़र है। उसमें अगर आपको नाकामी मिल रही है तो हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करते रहिए, किसी न किसी वक्त आपको कामयाबी मिलेंगी। बस यही मैसेज देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये थे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस इस एग्ज़ाम को पास करने वाले आसिम खान साहब, जिनकी रैंकिंग 558 आई है। हम उनकी मज़ीद कामयाबी के लिए और आगे की ज़िंदगी में सेहत, आफ़ियत और तरक्की के लिए दुआ करते हैं, और पूरी माइंड और टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। शुक्रिया।